रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो बेसिकली टॉपिक है वो प्रोटोजोआस की आगे फर्दर है। अब पिछली वीडियो में तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये जनरल है, उसमें साथ साथ बताऊँगा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटेस्टाइनल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है और फ्री लिविंग है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में एक ही लिखा हुआ है ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस जो है ना, ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस ये क्या है, इसकी शेप किस तरह की होती है। इसकी शेप किस तरह की होती है, पियर शेप्ड होता है, मतलब जिस तरह पियर होता है ना। और उसके बाद इसकी क्या होती है, 4 एंटीरियर फ्लैजिला होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वॉबलिंग एंड जर्की मूवमेंट्स। मतलब बेसिकली अगर आपके पास ये है ना, तो ये इस तरह का आप अक्सर एग्ज़ाम में ड्रॉप भी हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके। इसमें 4 ऐसे वो आंखें भी शो करते हैं न्यूक्लियस को आंखों की तरह, और आगे फ्लैजिला ऐसे। तो ये फ्लैजिला अगर होगा तो कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, जो हमने ऊपर की थी मेस्टिगो 4 में, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने बताया था मेस्टिगो 4 में ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस भी आता है। तो फ्लैजिला आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी साथ साथ रिवाइज होती रहेगी। उसके बाद आगे क्या है, आप फीमेल में आपने पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रखना क्या है, बस फीमेल में वेजाइनल इचिंग होगी या वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। और ये जो लिखा हुआ है ना फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज, ये इसको हाईलाइट कर लें, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस में कौन सा डिस्चार्ज होता है। फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, डिस्पेरोनिया और पेनफुल टेंडरनेस होती है। मेल्स में यूरिथर डिस्चार्ज होगा, डिसयूरिया होगा, प्रोस्टेट और वेजिकल, मतलब मेल और फीमेल दोनों में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एमसीक्यूज में क्या पूछा जा सकता है कि ट्राइकोमैनस वेजिनैलिस फीमेल में किस किस्म का डिस्चार्ज वेजाइना से आएगा, फ्रॉथी डिस्चार्ज। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा, जर्की मूवमेंट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। आप ट्राइकोमैनस की कल्चर यूरिथ्रिन या वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कल्चर क्या करना है आपने, जो डिस्चार्ज हो रहा होगा ना मेल में या फीमेल में, उस डिस्चार्ज को लें और उसको कल्चर कर दें। या माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो आपको ये फ्लैजिल हैं तो इनकी मूवमेंट्स नजर आएंगे, किस तरह की जर्की मूवमेंट्स, ठीक है, या वॉबलिंग मूवमेंट्स लिखा होता है। और उसके बाद फ्री लिविंग मैंने आपको बताया था, ये कराची में बहुत कॉमन है, जिसमें नजुलेरिया फॉलरी आता है। और ये नजुलेरिया फॉलरी था, जो इसको हमने किस क्लासिफिकेशन में रखा था, इसको हमने सार्कोडीना अमीबा लाइक मूवमेंट्स में हमने जो फ्री लिविंग किया उसमें नजुलेरिया और अकेंथोमा किया था। तो इसमें नजुलेरिया ही बेसिकली वो लिखा हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है ये जो लिखा हुआ है CSF का, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF और कल्चर ऑन नॉन न्यूट्रन एगर सीडेड विद इकोलाई। ये तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक एग्जाम किया जाता है CSF का। क्यों, क्योंकि ये नजुलेरिया ना ये ब्रेन के अंदर चला जाता है और ये एक्यूट मेनिंजो एनकेफेलाइटिस का आता है, वो फेटल, ये वीक्स के अंदर डेथ हो जाती है और ये पानी के रास्ते बंदे के अंदर जाता है। ये लिखा हुआ है कि दे इनहेबिट द फ्रेश वाटर, पूल्स में स्प्रिंग्स में होते हैं फ्री लिविंग अमीबास, यूजुअली एंटर विया द नोज एंड पासिस थ्रू द क्रीब्रिफॉर्म प्लेट टू रीच द CNS। मतलब अब ये आपको शायद मैंने पहले न्यूरो में बताया भी था, हमारे पास ये नोज़ है ना, तो ऊपर ये ब्रेन है, ठीक है। अब ये बंदे का नोज़ है, तो यहाँ से नोज़ से ये ब्रेन में चले जाते हैं और यहाँ के क्या कहते हैं, इनकेफेलाइटिस। अच्छा देखिए, मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन जो होती है ना, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ब्रेन में 2 चीज़ें ना, ये ब्रेन है, तो ब्रेन की एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाहर वाली, और एक अंदर सब्सटेंस आ रहा ब्रेन का। अगर ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो को उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर ये पैरेन्काइमा ब्रेन सारा इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसको मेनिंजो एनकेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये वो लिखा हुआ है और ये एक्यूट है, विद इन डेज होगा बंदा फोत हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो हमारे पास अकेंथोमा कैस्टिनेलिया है, वो हमारे पास बेसिकली जो है वो ये कास्ट करता है। इसमें हमारे पास इसमें भी अमीबा और सिस्ट सीन की जा सकती है टिश्यूज़ के अंदर, और जो ऊपर वाला है उसमें सिर्फ आपको अमीबा जैसे सिस्ट वगैरह उसमें आपको दिखाई नहीं देती।